अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दामन का, स्लीव्स का और बॉटम का ये बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। ये मैंने सफ़ायर के न्यू आर्टिकल में इस दामन का डिज़ाइन देखा तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बहनों के साथ लाजमी ये वाला तरीक़ाकार जो है वो शेयर कर दूं। तो यहाँ पर जो दामन के साथ बॉर्डर दिया था वो मैंने पहले ही अटैच कर लिया था और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक हार्ड पेपर लिया है, 3x3 है, इसकी 3 लेंथ है और 3 इंच ही इसकी विड्थ है। ठीक है, इसको आपने इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ पर जो है हम अपने डिज़ाइन की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको डबल फोल्ड किया है और इसकी यहाँ से जो हमने एक मार्किंग की है वो हमने 1.25 इंच की है और अब हम इसको हाफ कर देंगे, हाफ में कन्वर्ट करेंगे इस तरफ से। तो यहाँ से हमने 1.5 इंच का एक मार्क किया है। ठीक है, यहाँ से हमने 1.25 इंच का किया है और बाकी हमने पेपर को हाफ जो है ना वो लगा दिया। यहाँ पर आपने 1/2 इंच लगाना है मार्क। अब इस तरीके से आपने इसको शेप बनानी है। शेप का जो है ना, मैं इसको जो है मार्किंग कर रही हूँ शेप की, वो मैं थोड़ी सी आपको डार्क करके और थोड़ा क्लोज करके भी दिखाऊंगी कि ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि मैंने किस तरह से इसको जो है वो मार्क किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से मैंने इसकी मार्किंग की थी। पेपर जो था वो टोटल 3 इंच था, हमने इसको हाफ जो कर दिया था, 1.5 इंच पे हमने इसकी जो है ना शेप बनाई है इसकी। यहाँ से हमने जो है ऊपर से यहाँ से हमने 1/2 इंच लिया था। ठीक है, तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये 1 इंच हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये कुछ पेपर थे, बुकरम पेपर थे, इन पर आपने इस तरह से जो है ना ये वाला जो हमने बना लिया है पैटर्न, आपने इस तरह से इन पेपर्स के ऊपर ड्रा कर लेना है। ठीक है, ड्रा करने के बाद जो है वो आपने कुछ इस तरीके से इसको कटिंग कर लेना। जैसे जैसे आपने इसकी मार्किंग की है, मार्किंग के साथ साथ आप कटिंग कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसको डबल फोल्ड करके एक बार चेक कर लीजिएगा कि कहीं से थोड़ी बहुत अगर आपसे कमी रह गई है कटिंग करने में तो वो सेट हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपने सारे के सारे जो है पैटर्न रख के कटिंग कर लेने हैं। ये देखें इस तरीके से। अब जो है ना आपने इनको एक सेपरेट कपड़े पे अटैच कर लेना है। कपड़े का मार्जिन जो है ना आपने साइड से 3-3 पॉइंट रखना है, यानी इस तरह से आपने ये अटैच करने हैं कि हमें साइड्स पे 3-3 पॉइंट जो है वो मार्जिन कपड़े का चाहिए है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इनको अटैच कर लेना है। पहले इसकी जो है बुकरम वाली साइड से इसको प्रेस करना है, फिर इसकी सीधी साइड से भी इसको अच्छे से प्रेस करके अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर जो है हमने दरमियान वाली डिज़ाइनिंग रेडी कर ली है। अब जो दामन की दोनों साइड पे जो है यहाँ पर चौक वाली साइड पे जो ये वाली शेप आनी है वो किस तरीके से कटिंग करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, पैटर्न को आपने कुछ इस तरीके से जो है वो बुकरम के ऊपर रखना है और आपने इस तरह से इसको ना ड्रा कर लेना है। ये देखें, सबसे पहले आपने इस तरह करनी है कि आपने ना ये पूरा का पूरा फुल इसका पैटर्न जो है इसके ऊपर ड्रा कर लेना है। ठीक है, अब आपको यहाँ तक समझ आ गई है। अब जो है ना आपने इंची स्टेप को कुछ इस तरीके से रखना है और यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर देनी है। ये देखें, अब हमारे पास ये शेप बनी है। इसी तरह बिल्कुल इसके सामने भी ऐसे ही आपने ऐसे लाइन ड्रा करनी है। दोनों को जो है ना वो बुकरम हमने कटिंग कर लेना है। कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको फिर अच्छे से समझ आ जाएगी कि मैं आपको कौन सी शेप की बात कर रही हूँ। ये देखें, ये वाली शेप, एक हमें ये वाली चाहिए, एक बिल्कुल इसके सामने वाली चाहिए, ताकि दामन के जो कॉर्नर वाली साइड है वहाँ पर ये वाली दोनों चीज़ें जो हैं वो हम फिक्स कर सकें। तो मैंने ये वाली शेप यहाँ पर क्यों कटिंग की है ये भी मैं जब आपको दामन के साथ अटैच करके दिखाऊंगी तो फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि मैंने इसकी साइड्स की जो शेप है ऐसी क्यों बनाई है। ठीक है, यहाँ पर हमने 3-3 पॉइंट जो है मार्जिन के लिए कपड़ा रखा है, बाकी जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था वो सारे का सारा हमने कटिंग कर दिया है और इनके नीचे रखने के लिए भी सेम इसी शेप का जो है वो हमने कपड़ा कटिंग कर लेना है। ठीक है, बुकरम के बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ना बुकरम के साथ साथ नहीं सिलाई लगानी, थोड़ा थोड़ा फासला रख के लगानी है। बिल्कुल इसी की शेप का हमने ये देखें नीचे भी ऐसे कपड़ा कटिंग कर लिया है। आपका वक्त ज़ाया किए बगैर हर चीज़ में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये तमाम शेप्स को हमने बुकरम से थोड़ा सा पीछे हटा के सिलाई लगा ली थी और हमने इस तरीके से सीधा कर लिया। ये देखें, कुछ इस तरह से मैंने ये सारी शेप्स को सीधा किया था। सीधा करने के बाद जो है ना वो मैंने इसको ऐसे अच्छे से नाखून की मदद से ऐसे बिठा लिया था फैब्रिक और इसको अच्छे से प्रेस कर लिया। ये देखें, यहाँ पर हमारे पास ये वाली जो शेप्स हैं ये बन के रेडी हो चुकी हैं। अब जो इनकी उल्टी साइड है, ठीक है, उल्टी साइड पर हमने कुछ इस तरह से इनके कॉर्नर पकड़ के ना सुई धागे से अच्छे से पक्का करके टांके लगाने स्टार्ट करने हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपने ना 1 बाय इनको 1 पकड़ना है, 1 बाय 1 पकड़ना है। ठीक है, और आपने इनको टांके लगाने हैं। ठीक,
ये देखें इस तरह से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती होती हूँ कि जो न्यू देखने वाले हैं वो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें। आपका ये छोटा सा जो एक बटन का क्लिक करना होता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। जब आप हमें लाइक देते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो हम इंस्पायरेशन मिलती है, फिर हमारा दिल करता है मज़ीद अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो आपके लिए लेके आएँ, ठीक है। लाजमी अप्रिशिएट किया करें, लाजमी लाइक किया करें, कमेंट किया करें। जिस तरह की चीज़ आपको पसंद हो लाजमी कमेंट सेक्शन में जो है वो आप बताया करें, ताकि आपके लिए वैसी ही चीज़ हम ला सकें। तो यहाँ ये देखें इस साइड पे हमने वो वाली चीज़ें फ़िक्स कर ली हैं। यहाँ पर हमने 3x3 का ये एक पे जो है ना कपड़े का पीस लिया है। ये आपने इस तरह से इसको ऐसे डबल फोल्ड करना है और बिल्कुल ऐसे कॉर्नर के साथ कॉर्नर नहीं बनाना, बल्कि आपने इस तरह से इसको बाहर की जानिब निकाल लेना है, कुछ इस तरीके से। ये देखें ऐसे आएगी इसकी शेप, ये देखें ऐसे। और यहाँ पर जो है हमने इसको सिलाई लगा देनी है यहाँ। ये देखें यहाँ पर हमारे पास ये शेप्स जो है वो बन के रेडी हो चुकी हैं। अब जो है हम यहाँ पर क्रोशिया लेस का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो ऑर्गेन्जा का इस्तेमाल कर लें, टिशू का कर लें, या फिर कोई और लेस है, सिंपल लेस है तो उसका इस्तेमाल करें। 23 इंच जो है वो मैंने दामन रेडी करना था, बिल्कुल मैंने 23 इंच के साथ साथ जो है वो इसको सेट कर लिया था, ठीक है। यहाँ पर एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो हम कट कर लेंगे। उसके बाद जो ये शेप्स है ना, इनको हल्का हल्का आपने ग्लू लगा के ना जो है इसको लेस के साथ सेट कर लेना है। यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा लेस है इसको आपने इस तरीके से जो है ना ग्लू लगाना है। ग्लू लगा के ना आपने इस तरह से इसको सेट कर लेना है। यहाँ पर भी आपने ऐसे ग्लू लगा के इसको जो है वो सेट कर लेना है। ये आपके लिए, आपकी आसानी के लिए ये मैंने ग्लू लगाई है, अदरवाइज़ मैंने पहले कभी भी ग्लू नहीं लगाई थी। जो मेरी बहनें बिगनर्स हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है डिज़ाइनिंग करने का, उनकी वजह से हमें ये ग्लू का जो है वो यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये ग्लू से काफ़ी ज़्यादा आपको आसानी हो जाती है। फैब्रिक ग्लू ये है और इसी का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर ये वाली जो शेप्स है ना इस तरह से हम सेट करेंगे, ठीक है। जो शेप की बिल्कुल सीधी प्लेन साइड है वो हम ऊपर की जानिब कर लेंगे। ये देखें जो इसकी फोल्डिंग वाली साइड थी वो हमने नीचे रख ली है। अब यहाँ पर इसकी लुक कुछ इस तरीके से आई है। तो अब जो है ना हम यहाँ पर एक बारीक सी लेस लेंगे। ये इस लेस का मैंने दुपट्टे पर भी इस्तेमाल किया है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इस लेस का टच करते हुए ना यहाँ पर इसको फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। जितना हमने सिलाई का मार्जिन लेना है, मार्जिन छोड़ते हुए आपने यहाँ से जो है ना इस लेस को ऐसे सेट करना है। ऐसे आप हाथ की मदद से इस तरह से सेट करके रख दें। अगर तो आप वेट कर सकती हैं इसके ड्राई होने का तो कर लें, नहीं तो आप आयरन इसको फेर लें, फोरी फोरी ये जो है ग्लू ड्राई हो जाएगी। ये देखें इस तरह से ऐसे आपने इसको जो है अब जो है ना आपने इस तरह से बिल्कुल इसके साथ साथ रख के ना ऐसे पहले एक सिलाई लगा देनी है। ये आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको अच्छे से हर चीज़ की समझ आ जाए। तो अब जो है ना आपने बिल्कुल बराबर रख के ना ये वाली डिज़ाइनिंग इस तरह से दामन पे सेट करके रखनी है। और जो सिलाई लगाई थी ना इसके ऊपर आपने इस तरह से ये वाला पलटा रखना है और फिर इसके ऊपर एक और सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगा के मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। ये देखें कुछ इस तरीके से इसकी शेप आई है। यहाँ से ये वाला सारा हिस्सा हम तरपाई कर लेंगे। इसी तरह ये जो पलटा लगाया है इसको भी सारा हम तरपाई कर लेंगे। इसकी फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें चौक पे जो है वो मैंने इस तरह से लेस लगा ली थी। पीछे दामन पे सिंपल मैंने क्रोशिया लेस जो है वो लगाई है। मैं आपको दामन उठा के भी दिखा दूँगी। आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई है। जो न्यू देखने वाले हैं वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये स्लीव्स का, बॉटम का या ट्राउज़र पर जहाँ भी आप बनाना चाहें ये डिज़ाइन कैसा लगा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।